Question number 3. Verify whether the given statement is true or false. 3 पार्ट है इसके. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. देखो ये इक्वल लगा है. इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करो. इक्वल के इधर राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करो. अगर ये दोनों इक्वल आए तो ट्रू, नहीं आए तो फॉल्स. तो करते हैं हम फर्स्ट पार्ट पहले. देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं. तो आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो वो कितनी है 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5/2. अब बॉड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करें. तो ब्रैकेट ये रहा, तो इसको सॉल्व करना है पहले इसको. तो आप लिखेंगे 5/9, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने से 1/3 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो आप लिखेंगे 3/1 और फिर डिवाइड में 5/2. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो 3 1 3, 3 3 9. ठीक है, यानी कि ये तो बचा 5 1 5/3. अब देखो ये डिवाइड में लिखते और फिर 5/2 लिखते, लेकिन देखो ये डिवाइड है तो इसका मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो मुझे 5/2 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे 2/5. 5 से 5 कैंसिल, तो 2/3. तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉल्व होके ये आई. अब आप क्या करें, आप लिखें टेकिंग राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड क्या है हमारी 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2. तो देखिए आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो 5/9 डिवाइडेड बाय ऐसे ही आया, इसको सॉल्व करना है. तो आप क्या लिखेंगे 1/3 और डिवाइड का किया मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5. अब इसको सॉल्व करो तो कुछ कट ही नहीं रहा है. तो आप 5/9 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड में 2 1 2 और 3 5 15. अब इसको और सॉल्व करना है. तो 5/9 ऐसे ही रहा, डिवाइड का किया मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो लिखोगे आप 15/2. अब इसको कट करो. देखो ये दोनों कट हो रहे हैं 3 के टेबल से. 3 3 9 और 3 5 15. तो न्यूमरेटर में 5 × 5 है जो कि 25 होगा और 3 2 6. तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी 2/3 और फिर इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, जो कि 25/6 था. इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है. ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में सबसे पहले आप इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे. आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो वो पूरा लिखेंगे आप कितना, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 6/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -9/10. अब देखिए आपको करली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है. आप इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो माइनस का 16 ऐसे ही है, ये डिवाइड में है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो 6/5 का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. तो 6/5 का रेसिप्रोकल क्या है 5/6 और ये ब्रैकेट क्लोज और फिर डिवाइडेड में माइनस का 9/10 ऐसे ही. अब देखो ये कट हो रहे हैं. 2 की टेबल से ये 8 और 2 की टेबल से ये 3. अब देखो -8 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -40/3. और आगे मैं लिखता डिवाइडेड बाय -9/10. तो डिवाइड को सिंबल पहले ही सॉल्व कर लो. तो डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9/10 का माइनस के क्या करेंगे रेसिप्रोकल. तो माइनस का 10/9. अब देखो कुछ कट हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कट हो रहा. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से. 40 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस. और 3 9 27. तो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है. अब राइट हैंड साइड लेकर चलोगे तो लिखोगे क्या, टेकिंग राइट हैंड साइड. तो वो कितना है, माइनस का 16 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 6/5 डिवाइडेड बाय माइनस का 9/10.
और ब्रैकेट क्लोज। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 16 तो ऐसे ही रहा और डिवाइड में इस तरीके से इसको सॉल्व करो। तो देखो 6/5 तो ऐसे ही लिखा, ये डिवाइड है, इसका मल्टीप्लाई करने से इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 10/9। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे आप। तो देखो 3 की टेबल से ये दोनों जा रहे हैं, तो कट करें इसे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो 5 की टेबल से ये दोनों जा रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। देखो माइनस का 16 तो ऐसे ही रहा, डिवाइड का सिंबल भी ऐसे ही रहा। अब देखो 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अपॉन 3 1 जा 3। ठीक है। अब देखो माइनस का 16 ऐसे ही रहा, ये डिवाइड है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं मल्टीप्लाई में, तो अगले वाले का रेसिप्रोकल, तो 3/4। अब कट कर दो, 4 की टेबल से ये 4 टाइम्स 16, -4 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा प्लस का। तो आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, ये यानी कि 400/27 लेफ्ट हैंड साइड था। क्या वो इक्वल है 12 के राइट हैंड साइड के? नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल आपको सेम वही करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड उतार दो, ब्रैकेट माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाय माइनस का 12/35 और ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड में 1/14। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -3/5 ऐसे ही रहा, ये डिवाइड है, इसका सिंबल मल्टीप्लाई करने से इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 35 ऊपर और 12 नीचे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 1/14। अब क्या करेंगे, आप कट करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 7 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब -1 की -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 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 प्लस का 7 और 4 1 जा 4, तो हमारा क्या आया 7/4। और ये डिवाइड में चल रहा है कितना, 1/14। अब देखो 7/4 तो ऐसे ही लिखा, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 14/1, 1/14 का 14/1। अब कट करो, देखो 4 को 2 की टेबल से कट कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 7 7 जा 49 अपॉन 2 1 जा 2। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई। अब हम क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस का 12/35 डिवाइडेड बाय 1/14 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करना है अब। तो माइनस का 3/5 ऐसे ही उतारा, डिवाइड भी इसी तरीके से कर दिया, और इसको सॉल्व करना है। तो माइनस का 12/35 भी ऐसा ही लिखा, ये डिवाइड है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसका रेसिप्रोकल, तो 14/1। अब क्या करना है, आपको कट करना है। तो देखो ये 7 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। अब कुछ नहीं कट हो रहा है, तो माइनस का 3/5 ऐसे ही आया, डिवाइड भी ऐसे ही आया, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, 24 माइनस का अपॉन 5 1 जा 5। अब और सॉल्व करोगे तो 3/5 ऐसे ही आया, डिवाइड से करना है मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो माइनस का 5/24। अब आप देखें कुछ कट रहा है, तो देखो 3 1 जा 3, 3 की टेबल में ये 8 टाइम्स, 5 की टेबल से ये 5 बार, मतलब 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 से 5 कैंसिल। अब देखो यहां -1 है और यहां पर भी 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा 1/8।
अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 49/2, ठीक है, और राइट हैंड साइड कितना आया 1/8। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो इक्वल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।